आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे कि कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन है तो किस किस कंडीशन में कंटिन्यूस होता है और किस कंडीशन में डिसकंटिन्यूस होता है। आज हम लोग उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर के जी सिन्हा जो है 12 का वॉल्यूम 1 उसका एक्सरसाइज 9.1 का जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज। एक्सरसाइज 9.1 को अगर देखें तो 9.1 का जो एक नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मतलब एक फंक्शन दे दिया है और आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पे आपको चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा नहीं है। चेक करना चाहते हैं तो आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं और आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचना उतना आसान नहीं होता है। स्टार्टिंग में अगर छोटा मोटा फंक्शन है तो आप ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। तो जब ग्राफ्स हम लोग पढ़ लेंगे तो उस टाइम में तो हम लोग फिर ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि कैसे कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। अभी हम लोग मैथमेटिकली ये देखेंगे कि मैथमेटिकल टर्म में अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर आपको LHL निकालना है। तो LHL क्या होता है आपको पता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को क्या बताए थे, लिमिट fx x टेंड्स टू 1 माइनस एच। 1 माइनस एच, 1 माइनस ही भी इसको लिखते हैं लेकिन हम 1 माइनस एच के फॉर्म आपको बताते हैं। तो x टेंड्स टू 1 माइनस एच, यहाँ चूंकि कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है इसलिए यही फंक्शन जो है वो सभी फॉर्म में चलेगा। तो 2x प्लस 3 के वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट कर देना है। अब क्या करते हैं, x का जो ये वैल्यू है वो हमें x के जगह पे डालना है। तो जब x के जगह पे डालेंगे तो 1 माइनस एच होगा, प्लस 3 बगल में है। तो जो ही x का वैल्यू इसमें डालते हैं तो h टेंड्स टू 0 लिखना है। क्यों ऐसा करते हैं जरा इसको अगर समझ लें। जैसे कि x टेंड्स टू 1 माइनस एच है, x टेंड्स टू 1 माइनस एच है। इस टेंस का मतलब होता है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 माइनस एच के। टेंस का मतलब हो गया कि x जो है वो 1 माइनस एच के बहुत ही पास पहुंच गया, निकट पहुंच गया। तो निकट पहुंचना मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना। x का सारा काम कहां करना है, 1 पे। अगर ये 1 का वैल्यू इस x के जगह पे डालें तो 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, 1 माइनस एच के। माइनस एच को इधर लाइए और 1 को इधर ले जाइए तो h अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, 1 माइनस 1 के। यानी h अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, 0 के। जैसे ही यहाँ पे हमने बताया था कि इसको आप ये समझिए, वैसे ही h अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 0 के, इसे समझना है h टेंड्स टू 0 है। बात पकड़ में आई। इसीलिए जब x का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं तो h टेंड्स टू 0 क्यों लिखते हैं वो चीज़ आपको बता दिए। हमेशा यही करना है, x का वैल्यू अगर x के जगह पे डालेंगे तो x को हम क्या किए, h के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। तो जो ही h के फॉर्म में एक्सप्रेस किए तो अब h टेंड्स टू 0 चलेगा, नो कि x टेंड्स टू चलेगा। ठीक है। अब कोशिश करना ही इस अंदर वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करें। जैसे कि ये 2 माइनस 2h होगा, अब बगल में प्लस 3 है ही। एक स्टेप अगर इसको और सॉल्व करें तो ज़्यादा करेंगे तो 2 प्लस 3 5 होगा, तो 5 माइनस 2h हो गया। अब अगर इसमें h का वैल्यू 0 कर दें तो ये 5 माइनस 0 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी LHL का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो कोशिश करना इस अंदर वाले पार्ट को पूरा सॉल्व कर लें। लगे कि अब स्टेप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उस स्टेप पर तब आपको लिमिट्स का वैल्यू लेना है, या तो कोई फॉर्मूला लगाना है या फिर h के वैल्यू को डालना है। अगर h के वैल्यू को डालने के बाद अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आए तो वैल्यू वहीं लिख देना है। अगर अनडिफाइंड फॉर्म आता है तो कोई फॉर्मूला लगाना है या कोई रूल्स लगाना है, यानी उसको और आगे बढ़ाने का तब कोशिश करना है।
तो ये आपको निकला LHL। सेम ऐसे ही आपको RHL भी निकालना है। RHL को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या बताए हैं? लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस एच। ए का काम यहाँ कौन कर रहा है? 1 कर रहा है ना, तो लिखेंगे 1 प्लस एच। अब यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच, फंक्शन क्या है? फंक्शन तो आपको एक ही है, 2x प्लस 3 है। इसमें x के जगह पर क्या करेंगे? x के जगह पर 1 प्लस एच डालेंगे, तो 1 प्लस एच प्लस 3 हो जाएगा। तो h कहाँ जाएगा? h जाएगा 0 की तरफ। जो ही x का वैल्यू, x का टेंडिंग वैल्यू x के जगह पर रखेंगे, उसके बाद h टेंस टू 0 लगाना है। अब इस अंदर वाले टर्म को अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो 2 प्लस 2h प्लस 3 होगा। तो ये 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस 2h हो जाएगा। तो जो ही h का वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये 5 प्लस 0 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी RHL का वैल्यू भी कितना आया? 5 हुआ। और लास्ट में f ऑफ a यानी कि FA, जिसको F1 यहाँ निकालेंगे। तो F1 कैसे निकालें? तो ये जो x के जगह पर ना 1 डाल दिए हैं, तो ये 1 इसमें x के जगह पे चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। LHL का वैल्यू भी 5, RHL का वैल्यू भी 5 और f ऑफ a का वैल्यू भी 5 हो गया। तो तीनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, hence given function fx is continuous at x is equal to 1। यानी कि यह फंक्शन जो है वो पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि LHL का वैल्यू भी 5 आया है, RHL का वैल्यू भी 5 आया है और f ऑफ a भी आपको 5 आया है। तो चूंकि तीनों इक्वल हो गया, LHL, RHL और f ऑफ a, इसीलिए कंटिन्यूअस हो गया। तो ये मैथमेटिकल टर्म आपको हुआ। अगर हम ज्योमेट्रिकल टर्म में देखना चाहें कि इसका कैसे कंटिन्यूअस होता है, थोड़ा सा आपको हिंट्स कर दे रहे हैं। अगर इसका ग्राफ्स देखें, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं? fx क्या होता है? y होता है, यानी कि y को आप fx कहते हैं। इसका मतलब y क्या हुआ? 2x प्लस 3 हो गया। y क्या हो गया? 2x प्लस 3 हो गया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए वैल्यू चार्ट चाहिए। मैट्रिकुलस में आप लोग पढ़े थे कि अगर ये x है तो ये y होगा। x का वैल्यू लेते हैं 0, तो अगर यहाँ 0 डालेंगे तो 0 प्लस 3 कितना? 3 होगा। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, नहीं होगा। x का वैल्यू लेते हैं -1, तो -1 अगर यहाँ देंगे तो -2 प्लस 3 होगा। x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना? 0 प्लस 3 हुआ, जो कि यहाँ लिखे हैं। x का वैल्यू -1 अगर लें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ डालेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 3, ये आपको 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये 1 होगा। अब इस दोनों के आधार पर अगर यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, ये 0 है, ये 1, ये 2, इधर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये -1 होगा तो ये -2 होगा, इधर ये -1 होगा तो ये -2 होगा। रिप्रेजेंट कर दी है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, यहाँ पर ना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपको 0, 3। दूसरा वैल्यू x का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू 1, तो -1 और 1 अगर इसको मिलाते हैं इस तरीका से तो ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये वैल्यू होगा -1, 1 होगा कि नहीं। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। बगल में कोई ऐसा कंडीशन है? कुछ है? नहीं है। तो अगर इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक ग्राफ खींच दें इस तरीका से, तो क्या लगता है ये ग्राफ कहीं टूटेगा? ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यानी कि ये सरल रेखा का ग्राफ है।
और सरल रेखा का ग्राफ जो है कहीं टूटता नहीं है। तो अब अगर इस पॉइंट 1 को आप देखें, क्योंकि पॉइंट क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है ना, तो 1 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो आपका ये लाइन इस जगह पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप इसको, इस पॉइंट को देखें आप गौर से, तो क्या इस पॉइंट के पास ये लाइन टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है। इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो है ये जगह, इस जगह पे इसका ग्राफ ब्रेकेज नहीं है, टूट नहीं रहा है। तो ग्राफ का नहीं टूटने का मतलब हो गया कि इस 1 पॉइंट पर का जो LHL, मतलब इसके जस्ट पहले का वैल्यू, LHL का क्या मतलब हो गया कि इस 1 पॉइंट पर का जस्ट पहले का वैल्यू, इसके जस्ट बाद का वैल्यू, और f ऑफ a जो है यहाँ पे, चूंकि ये तीनों ही 5 के पास है, ये 5 होगा। ये जो 1 के जो कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ का जो y कोऑर्डिनेट होगा ये 5 के पास होगा। तो 1 का एग्जैक्ट वैल्यू तो 5 है ही, लेकिन 1 का लेफ्ट अप्रोचिंग वैल्यू जो है ये भी 5 के तरफ जा रहा है, और 1 का राइट अप्रोचिंग वैल्यू जो है ये भी 5 के तरफ जा रहा है। मतलब इसका RHL भी 5 हुआ, LHL भी 5 हुआ, और f ऑफ a भी 5 हुआ। तो तीनों चूंकि एक ही जगह है 5 के पास, इसीलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इसीलिए इसका ग्राफ, इसी का जो ये जो कंटिन्यूअस हुआ है, इसका मतलब हुआ ग्राफ टूट नहीं रहा है। ग्राफ का नहीं टूटना ही कंटिन्यूअस कहलाता है, और ग्राफ का टूटना डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो ग्राफिकली भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये कंटिन्यूअस हो रहा है। नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखें केस ना में, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4x + 3, fx जो है 4x + 3 है, कंडीशन ये दिया हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 4, और दूसरा है 3x + 7 अगर है x इक्वल टू 4। और आपको सारा काम कहाँ करना है, एट x इक्वल टू 4 पे करना है, पॉइंट 4 पर ही आपको सारा काम करना है। तो आप LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट fx x टेंस टू 4 - h। अब यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 4 - h का मतलब समझना है, 4 - h मतलब 4 से छोटा, 4 - h मीन्स 4 से छोटा। अब कंडीशन देखिए, डज नॉट इक्वल टू में 2 कंडीशन होता है, लेस देन भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है। यानी x 4 के बराबर नहीं है, x 4 के बराबर नहीं है, मतलब या तो 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है। इसका मतलब हो गया कि 4 से छोटा वाला कंडीशन भी इसी में है। तो इसमें अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन के मुताबिक फंक्शन उठाना पड़ेगा। यानी ये जो fx है तो fx क्या लें, ऊपर वाला लें कि नीचे वाला लें, ये डिसीजन देता है इसका कंडीशन। 4 - h मतलब हो गया 4 से छोटा, और 4 से छोटा डज नॉट इक्वल टू वाले में है, इसीलिए इसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो 4x + 3 है वो 4x + 3 यहाँ पे डालेंगे। अब इसमें डालने के बाद x का जो टेंडिंग वैल्यू है वो इसमें डालना। अब ये सवाल पीछे का हो गया कि 4 - h डालेंगे x के जगह पर, और जो ही x का वैल्यू इसमें डालेंगे तो h कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इसको अगर सॉल्व करते हैं 16 - 4h + 3 हो जाएगा। ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आप 16 और 3 को ऐड करेंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं। तो लिमिट्स अगर लिया जाए इसका तो ये हो जाएगा 19 - 0, ये 19 हो जाएगा। तो जैसे LHL निकाले हैं वैसे ही इसका RHL भी निकालना है। तो जब RHL निकालेंगे तो ये होगा लिमिट fx x टेंस टू 4 + h, यानी कि लिमिट x टेंस टू 4 + h मतलब 4 से बड़ा हो गया। तो 4 से बड़ा कंडीशन भी कहाँ पे है, इसी में ना है, इसीलिए इसका कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो 4x + 3 है वो यहाँ पे पुट करना है। अब इसमें x के जगह पर क्या, इसमें x के जगह पर क्या डालें, तो x के जगह पर डालेंगे 4 + h, तो 4 × 4 + h + 3 हो जाएगा। तो h कहाँ जाएगा, 0 के पास। जो ही h का वैल्यू 0 इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 3 हो जाएगा, 16 और ये 3, ये तो h 0 ना हो गया, यानी ये आपको 19 हो गया। और f ऑफ a अगर निकालें, यानी f4 अगर निकालें
अब देखिए x के जगह पे 4 डाल दिए, तो x के जगह पर 4 डाले क्या मतलब हो गया, x और 4 इक्वल ना हो गया। इसीलिए इसका जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन है ये, इसमें x के जगह पर 4 डालना यहाँ नीचे में, तो 3 × 4 + 7, तो कितना हो जाएगा ये 12 + 7 हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी LHL का वैल्यू भी 19, RHL का वैल्यू भी 19 और F4 का वैल्यू भी 19। तो लिखेंगे सिंस LHL = RHL = F4, इसीलिए यह फंक्शन पॉइंट x = 4 पर संतत होगा। संतत होना मतलब हो गया कंटिन्यूअस होना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है 6 नंबर का। जैसा कि हमने क्वेश्चन को यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि ये fx है आपको 1 + x पे पावर 1/x, कब, जबकि x 0 के बराबर नहीं हो, और दूसरा है fx आपको e होगा अगर x 0 के बराबर है, और सारा काम करना है 0 पर, यानी कि आपको 0 पर LHL निकालना है। LHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट fx x टेंस टू 0 - h। अगर कहें कि 0 - h का फंक्शन कौन लीजिएगा, ऊपर का कि नीचे का, तो बात वही पीछे का। 0 - h मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, कहाँ आता है वो डज नॉट इक्वल टू में से आता है। डज नॉट इक्वल टू में ही ये दोनों चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू में से ही LHL का कंडीशन भी उठाना है, डज नॉट इक्वल टू में से ही RHL का भी कंडीशन उठाना है। ये दोनों ध्यान रखना है। तो 0 - h का कंडीशन यहाँ से आएगा, मतलब 1 + x पे पावर 1/x हो जाएगा। अब इसमें x के जगह पर अगर इसमें टर्म डालें तो ये 1 - h पे पावर 1/-h होगा। 0 - h मतलब -h अगर यहाँ डालेंगे तो इस प्लस को माइनस कर देगा, और -h अगर यहाँ पावर में डालें तो 1/-h होगा। तो h कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा। अगर h का वैल्यू इसमें आप डालने का कोशिश करें तो 0 अगर यहाँ डालेंगे तो 1 - 0 1 होगा, और यहाँ अगर डालेंगे 0 तो 1/0 होगा, तो 1/0 को बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ये 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, और 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म का एक अलग रूल होता है। वो रूल क्या होता है उसको ध्यान रखना है कि e पे पावर, इस पावर को लिखते हैं पहले, और जो बेस का टर्म होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं। e पे पावर में पावर को लिखते हैं पहले, और इसके मल्टीप्लिकेशन में बेस में से 1 घटा के लिखते हैं। यही फॉर्म होता है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 e पे पावर में 1/-h, और यहाँ भी संयोग से -h ही बचा, तो ये -h और ये -h भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ e पे पावर बच गया 1, ये तो कैंसिल ना हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1, जिसको लिखते नहीं हैं। तो ये e पे पावर e पे पावर 1 जो हुआ ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर पर लिमिट्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ये आपको डायरेक्ट e बाहर आ जाएगा, यानी कि LHL का वैल्यू कितना आ गया e। सेम इसी तरह से हमें RHL भी निकालना है। तो RHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट fx x टेंस टू 0 + h, यानी कि x टेंस टू 0 + h। तो 0 से बड़ा फंक्शन कौन होगा, तो 0 से बड़ा फंक्शन भी यहीं से लेना है, यानी कि 1 + x पे पावर हो जाएगा 1/x। अब x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 + h, यानी कि h पुट करना यहाँ भी और यहाँ भी, यानी 1 + h पे पावर हो जाएगा 1/h। तो h कहाँ जाएगा, 0 के तरफ। अगर यहाँ भी आप फॉर्म चेक करेंगे तो 0 यहाँ डालेंगे 1 + 0 1 होगा, 0 अगर पावर में जाएगा तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये आपको, ये भी 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म हुआ। इसको भी सॉल्व करने का टेक्निक वही है कि वही रूल आपको लगाना पड़ेगा, यानी e पे पावर, इस पावर को लिखते हैं पहले, और बेस में से
एक को घटा के लिखा जाता है। ई पे पावर को लिखते हैं पहले, और बेस में से एक को घटा के यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो ये -1 + 1 कैंसिल होगा, ये HH भी कैंसिल हो जाएगा। तो HH अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ई पे पावर 1 बचेगा, और ये प्योर कांस्टेंट है इसीलिए इस पर लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये ई आ जाएगा। और फाइनली अगर F0 की हम बात करें तो ये F0 देखिए, x अगर 0 के इक्वल है तो कंडीशन कहाँ पे है, यहाँ पे ना है। x अगर 0 के इक्वल है तो कंडीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसीलिए F0 निकालेंगे यहाँ से। तो चूंकि यहाँ देख रहे हैं टोटल कांस्टेंट यहाँ को x सब नहीं ना है, इसीलिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही F0 का वैल्यू हो जाएगा e। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ये जो e होता है इसको यूलर्स नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, यूलर्स नंबर कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2.71। ये याद रखना है, बताएंगे बाद में जब लॉगरिथम में चलेंगे तब। लॉग के बेस हम लोग ई लेकर के ही सारा काम करेंगे। तो ये ई क्या है उसके बारे में आपको बताएं। जैसे पाई का मान होता है ना 3.14, वैसे ही ई का वैल्यू जो है वो 2.71 होता है, जिसको यूलर्स नंबर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए LHL का वैल्यू भी ई, RHL का वैल्यू निकाले हैं वो भी ई, और F भी कितना निकला ई। तो आप कह सकते हैं ना कि LHL जो है वो RHL के बराबर है और ये F के बराबर है। इसका मतलब हो गया गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। यही चीज़ आपको शो करना था। अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये क्वेश्चन है आपको 7 नंबर का, जो कि क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है और ये एक बार पूछा भी है आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसका सारा काम जो है आपको करना है कहाँ पे, 0 पर सारा काम करना है। कहाँ पे करना है, 0 पर सारा काम करना है। अगर LHL निकालें तो ये लिमिट f(x) टेंस टू क्या होगा, 0 - h होगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 - h। तो 0 से छोटा फंक्शन कौन उठाएंगे, डज नॉट इक्वल टू में दोनों कंडीशन होता है, बताते हैं ना। डज नॉट इक्वल टू में लेस देन भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है, इसीलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये जो है इसी को यहाँ पर प्लेस करेंगे। cos ax - cos bx अपॉन x² हो जाएगा। अब इसमें x के जगह पर क्या करें, -h डालेंगे तो -ah होगा, यहाँ डालेंगे तो -bh होगा, और नीचे में -h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं cos -θ। cos -θ का जो फॉर्मूला होता है, cos -θ का फॉर्मूला, cos -θ का फॉर्मूला प्लस cos θ होता है। cos -θ प्लस cos θ होता है। तो cos -θ cos प्लस ah हो जाएगा, यहाँ cos प्लस bh हो जाएगा, और नीचे में -h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस h² हो जाएगा। h टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ पर cos c - cos d का लगता है फॉर्मूला। cos c - cos d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2 होता है कि नहीं, c + d/2। लेकिन जब हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं तो उलट करके लगता है, वो साइन d - c/2 हो जाता है। तो ये cos c - cos d का फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करना है। यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 2 sin ah प्लस cos bh/2, और बगल में हो जाएगा साइन d - c/2 bh - ah/2, और सबके नीचे में तो h² है ही। अगर इसके एंगल में से h कॉमन लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 2 sin a + b इंटू h/2, ऐसे ना हो जाएगा। ये एंगल में से h कॉमन लेंगे तो a + b बचेगा,
और h है, नीचे में आपको ये 2 है, बगल में ये आपको हो जाएगा b माइनस ए इंटू एच अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर h कॉमन लेंगे तो यहाँ b माइनस ए बचेगा, ऊपर h और नीचे में आपको ये 2 है। नीचे का जो h स्क्वायर है इसे 2 पार्ट में बदल दीजिए, एक h यहाँ दीजिए, एक h यहाँ दीजिए। गौर से अगर देखें आप तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन है तो h इंटू एच क्या होगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का टर्म भी आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ही। अब यहाँ दोनों में क्या करते हैं, आपको लिमिट्स का रूल लगाते हैं। लिमिट्स का रूल कहता है कि साइन के जो एंगल में होता है वही नीचे होना चाहिए। तो साइन के एंगल में है a प्लस बी एच बाई 2 और यहाँ पर नीचे में है केवल h, तो इसीलिए a प्लस बी बाई 2 जो है नीचे में आपको एक्स्ट्रा लिखना है, यानी कि इस h के अलावा में आपको a प्लस बी बाई 2 लिखना है। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर में है और आप एक्स्ट्रा लिख दिए तो मैनेज करना पड़ेगा, तो इसको नीचे में मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए इसे ऊपर में भी आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये टर्म और ये टर्म अगर कैंसिल हो जाए तो इसके टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सेम यही काम करना है यहाँ पर भी कि यहाँ पर b माइनस ए एच बाई 2 है एंगल में और नीचे में है आपको केवल h, तो इस h के अलावा जो यहाँ पर ये टर्म है यानी b माइनस ए बाई 2 ये नीचे भी मल्टीप्लाई किए और इस टर्म को b माइनस ए बाई 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है ताकि ये टर्म अगर कट जाए तो इसके इस टर्म पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए साइन के एंगल में जो है वही नीचे आ गया, यहाँ साइन के जो एंगल में है वही नीचे आ गया, तो h टेंस टू अगर 0 जा रहा है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा क्योंकि यहाँ h है ना, तो साइन 0 अपॉन 0 का जो फॉर्म होता है वो 1 होता है। हम लोग जो लिमिट्स में पढ़े हैं, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 कितना होता है, 1 होता है। उस फॉर्मूला के आधार पर इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी 2 इंटू 1, यहाँ पर आपको a प्लस बी बाई 2 बच जाएगा, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1, तो बगल में यहाँ पर b माइनस ए बाई 2 आपको बच जाएगा। तो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी को लिखिए b प्लस ए और यहाँ पर देखिए ये b माइनस ए बाई 2 है, तो ये b माइनस ए बी प्लस ए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी LHL का वैल्यू कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। सेम इसी तरह से LHL के जैसे ही आपको RHL निकालना है। अगर इसी तरह से आप RHL निकालेंगे तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या होगा, 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच का वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, ऊपर से ही लेंगे, यानी cos ax माइनस कॉस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर होगा। अगर इसमें भी x के जगह पर आप h डालते हैं तो ये आपको हो जाएगा cos ah माइनस कॉस बी एच अपॉन एच स्क्वायर, तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सेम यही टर्म आपको मिला है इधर भी, cos ah माइनस कॉस बी एच बाई एच स्क्वायर। तो जैसे इसके बाद इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। इसको सॉल्व अगर एग्जाम पूछेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं टिक टिक मार देंगे इसी तरह से, समझ रहे हैं ना, ऐसा काम नहीं करना है। यानी आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है जैसे हमने सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद आपको टर्म यही मिलेगा और लास्ट में अगर एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर x 0 के इक्वल है तो x 0 के इक्वल है तो वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब f0 का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो LHL का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, RHL का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और f ऑफ 0 का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। चूंकि यहाँ पर तीनों इक्वल है इसलिए नीचे में लैंग्वेज लिख लेना है कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, इसीलिए यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। आज आप लोगों को कंटिन्यूटी के चैप्टर 9.1 का कुछ अच्छा क्वेश्चन को जो है डिस्कस किए हैं। आज आप लोगों का काम रहा इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाना, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, इस तरह से क्रम वाइज आपको आगे बढ़ना है।
और 1 से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को बनाना है। 1 से 12 नंबर क्वेश्चन तक अगर आप बनाते हैं, उसमें से जो बना जो नहीं बना उसको हमें कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट्स करना है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में मैं उसका समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।